राहुल गांधी को सपना आया है कि हम हारने वाले हैं, तो इसी के लिए ये लोग हमारे चुनाव आयोग को दोष दे रहे हैं। और चुनाव चला गया, बौखला गया, कुछ भी कभी के प्रधानमंत्री मोदी जी को गाली देंगे, कभी सेना को गाली देंगे, कभी फ्लाई किस करेंगे, कभी डांस करने लगेंगे। जैसे कि बोलते हैं ना कि पागल कुत्ता पागल हो जाता है तो कुछ भी करने लगता है, इसी तरह कर्पूर गौरम करना बतारम संसार सारम मुजगेंद्र हरम सदा बसम तो हृदय बिंदे भयम नमामि शैतम नमामि। मतलब ये लोग कभी सेना पर गाली देते हैं, करता ने सोनिया गांधी को जैसी गाई गई है। कौन सा? अरे सोनिया गांधी ने जो काम किया उसके लिए हमने वो बोला नरेंद्र। नमस्कार, मैं अर्पित कुमार और आप देख रहे हैं बूम भारत। इस वक्त मौजूदगी बता दें कि दिल्ली में है और हमारे साथ युवक है, जानेंगे दिल्ली वाले से कि बिहार में दरभंगा में जिस प्रकार से राहुल गांधी के मंच से जो है अपमानित किया गया और गाली शब्द का प्रयोग किया गया जो राहुल गांधी के मंच से, उसके ऊपर जो बवाल चल रहा है बिहार में। कल जो है बंदी भी था, इसको कैसे देख रहे हैं? मोदी जी के माँ को ऊपर अभद्र टिप्पणी किया गया और गाली दिया गया उनको। राहुल गांधी में संस्कार नहीं है। जो महिलाओं का सम्मान नहीं कर सका वो भारत का प्रधानमंत्री कैसे रहेगा? ये अपमान भारत की प्रधानमंत्री जी की माँ का नहीं, ये अपमान भारत के महिलाओं का अपमान है, भारत की बेटियों का अपमान है और भारत की बहनों का अपमान है। इसने भारत की संस्कृति नहीं जानती। हम तो कहते हैं कर्पूर गौरम करना बतारम संसार सारम मुजगेंद्र हरम सदा बसम तो हृदय बिंदे भयम नमामि शैतम नमामि। मतलब ये लोग कभी सेना पर गाली देते हैं, कभी मोदी जी की माँ पर गाली देते हैं। अरे आप महिलाओं का सम्मान कीजिए। अरे मोदी जी की माँ का स्वर्गवास हो गया है, 1-1.5 साल हुए, कम से कम 2 साल हो। इसको राहुल गांधी को ये शर्म होनी चाहिए, कम से कम स्वर्गीय माँ को लिए अभद्र भाषा बोल रहा है। और भारतीय जनता पार्टी ने ना सोनिया गांधी के विरुद्ध कुछ बोला ना सुनो मेरी सवाल सुन लीजिए। कह रहे हैं मतलब विपक्ष के जो भी है, कांग्रेस के लोग जो महागठबंधन के लोग हैं, कह रहे हैं कि सोनिया गांधी को जर्सी गाय कहते हैं आप लोग, इटली के बाहर डांसर कहते हैं, तब अपमान नहीं होता है, ऐसा कह रहे हैं। अरे कौन सा कार्यकर्ता ने सोनिया गांधी को जर्सी गाय गई है? कौन सा? अरे सोनिया गांधी ने जो काम किया उसके लिए हमने वो बोला नरेंद्र मोदी जी ने बोला था, मैंने चाय भी किया। सोनिया गांधी ने खुद मजाक उड़ाया था दिल्ली में जब प्रधानमंत्री उम्मीदवार बने थे, जब उनका प्रधानमंत्री के लिए भारतीय जनता पार्टी ने नाम दिया था, तब सोनिया गांधी कहती थी कि ये चाय बेचने वाला आ गया। तब तो सोनिया गांधी को कुछ नहीं जाता था। और अब अरे नरेंद्र मोदी कहते हैं कि मैं एक चाय बेचने वाला हूँ और चाय बेकाल का बेटा हूँ मैं। क्या लगता है कि जिस प्रकार से भाषा मर्यादित भाषा की टिप्पणियां की गई है, राहुल गांधी को और महागठबंधन को माफी मांगनी चाहिए? क्योंकि बाकायदा आप ही के पार्टी पे भारतीय जनता पर भी आरोप लगा रहे हैं कि कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के थे। कौन कह रहा है? ये तो कह रहे हैं ना, महागठबंधन के लोग कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे और अपने कार्यकर्ता से खुद गाली सुन पा रहे हैं। अरे यार, कौन? राहुल गांधी ने खुद गलत टिप्पणी दी है। और राहुल गांधी जहाँ जहाँ जाता है ना, वहाँ सर्वज्ञ कभी हमारे भारतीय सपूतों पर, सेनाओं पर विश्वास नहीं करता, गाली देता है। कभी महिलाओं को गाली देता है, कभी बिहार के लोगों को गाली देता है, कभी किसी न किसी को, कभी युवाओं को गाली देता है। अरे आपने देखा था जब कांग्रेस की सरकार थी 2007 से लेकर 2009 से लेकर 2014 तक, जब कितनी महंगाई थी और कितनी बेरोजगारी थी, और इन्हीं का मंत्री कितने घोटाले में आए थे। क्या नाम था उसका? विवेक बंसल, पवन बंसल, कितने 2G घोटाला, स्पैंक घोटाला, कौन सा कोला घोटाला, कितने ने घोटाला किया था। राहुल गांधी अपने मंत्रियों के खिलाफ नहीं बोलता और वो तो आपके मीडिया के माध्यम से चलाता। और इसी प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने उन मंत्रियों को सस्पेंड किया था। लेकिन घोटाला रॉबर्ट वाड्रा का क्या है? रॉबर्ट वाड्रा में कितनी संपत्ति है? राहुल गांधी की बात राष्ट्रीय अध्यक्ष थी और उन्हीं के रिमोट कंट्रोल से हमारे एक भारत का जो 2007-9 वाला प्रधानमंत्री चलता था, उसी के जरिए से रॉबर्ट वाड्रा ने संपत्ति कमा ली। अच्छा, ये बताइए कि वोट चोर गद्दी चोर के नारे लगा रहे हैं, क्या कहेंगे? वोट चोर, आप लोग को वोट चोर कह रहे हैं, भाजपा वालों को इलेक्शन कमीशन पर आरोप लगा रहे हैं। अरे वोट चोर तो तब हिमाचल प्रदेश में नहीं होता, वोट चोर पंजाब में नहीं होता, वोट चोर झारखंड में नहीं होता,
और वोट चोर कर्नाटक नहीं होता, जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन जाती है वहाँ वहाँ वोट की चोरी। पहले ईवीएम पर जोर लगाते थे, ईवीएम को गाली देते थे, चुनाव आयोग को गाली देते थे, अब वोट चोरी की कह रहे हैं। अब जनता पर सवाल उठा रहे हैं। कौन सा वो है? राहुल गांधी को सपना आया है कि हम हारने वाले हैं, तो इसी के लिए ये लोग हमारे चुनाव आयोग को दोष दे रहे हैं। और चुनाव आयोग ना भाजपा का ना सपा का, वो तो इंडिपेंडेंट है, वो तो इंडिपेंडेंट तरीके से चुनाव करवाता है। अरे चुनाव आयोग को गाली नहीं देनी चाहिए, अरे देनी चाहिए तो हम कार्यकर्ताओं को गाली दो, हम सुन लेंगे, लेकिन चुनाव आयोग को गाली नहीं सुनने देंगे, क्योंकि चुनाव आयोग ना किसी पार्टी का होता है ना किसी संगठन का होता है, केवल इंडिपेंडेंट रहता है। और राहुल गांधी ने वोट चोर प्रियंका गांधी बाटा से चुनाव जीत के आई है, वहाँ तो नहीं कहा। राहुल गांधी अमेठी रायबरेली से चुनाव जीत के आया है, वहाँ से तो कोई यूपी में इतनी बड़ी सीट लेके आया है, तो वोट चोरी नहीं हुआ। जहाँ जहाँ चुनाव आ रहा है वहाँ वहाँ वोट चोरी हो रहा है। ये कितने कैसा लोकतंत्र है? लोकतंत्र, जो आदमी लोकतंत्र को मानने वाला नहीं है कैसा प्रधानमंत्री बनेगा? अरे जहाँ जहाँ संसद कभी आंख मारता है, कभी फ्लाई किस करता है, कभी गौर कहता है, क्या ऐसा बड़ा नेता बन जाएगा? जहाँ जहाँ होता है डांस करता है। अरे मोदी जी तो इसकी उम्र से दूर बड़े, मोदी जी को सम्मान देना चाहिए। अभी तेजस्वी यादव मरीन ड्राइव पे डांस भी कर रहे हैं। अरे वो तो डांस करेंगे, क्या चाहिए? एक नंगा नाच, ढोंगी नाच, वही ढोंगी नाच हो रहा है। अब इनको पता है, अपने भाई की शादी में तो डांस नहीं कर पाए, तेज प्रताप वीडियो वायरल हुआ है, डांस किए। अरे दूसरी भाभी आई है, उनके में क्यों उनको घर से बाहर निकाल दिया, पार्टी से अलग कर दिया। और अब जनता जहाँ जहाँ जनता के साथ खिलवाड़ हो रहा है तब आता है डांस कर रहे हैं। लेकिन डांस तो हम जब करेंगे भारतीय जनता पार्टी की सरकार बिहार में बनेगी तब करेंगे। हाँ, राज किया, एक भी उन्होंने मुद्दा बता दे जनता हित में। वो जब स्वयं संस्कार उनके अंदर नहीं है, उनके माँ के अंदर नहीं है, उनके वंशज के अंदर नहीं रहे, उनके परिवार के अंदर नहीं रहे, तो वो किसी को भी, जैसे बोलते हैं ना पागल कुत्ता किसी को भी काट सकता है, उसी तरह वो बौखला गए हैं। सत्ता हाथ से चला गया है, बौखला गया कुछ भी। कभी के प्रधानमंत्री मोदी जी को गाली देंगे, कभी सेना को गाली देंगे, कभी फ्लाई किस करेंगे, कभी डांस करने लगेंगे। जैसे कि बोलते हैं ना कि पागल कुत्ता का पागल हो जाता है तो कुछ भी करने लगता है, इसी तरह वो बौखला गए हैं। हाथ से सत्ता चली गई है और उनके अभी कई वर्षों सत्ता उनसे दूर है, क्योंकि वो इसी तरह किसी को सोचते हैं कि गाली दे के, झूठ बोल के, जनता के साथ जुमला करके सरकार आ जाए। उनको सरकार मिलने वाली नहीं है। आप लोग कह रहे हैं वोट चोर गद्दी छोरों के नारा लगा रहे हैं। राहुल गांधी बोल रहे हैं वोट चोर कैसे हो गए? हमारे भाजपा में भाई साहब, मैं मध्य प्रदेश सिंगरौली का रहने वाला हूँ। यहाँ एक एक कार्यकर्ता अपने सीनियर पदाधिकारियों लीडरों से मिलता हूँ, ऐसा लगता है घर जैसे संस्कार और घर जैसे मार्गदर्शन मिलता है। मैं कैसे बोल सकता हूँ? जब आप ये बताइए 1000 किलोमीटर दूर से आते हैं और आपको सम्मान मिलता है, उसको आप वोट चोर बोलेंगे? आपके दिल अगर कोई जीत लिया तो आप भाजपा को वोट नहीं देंगे तो कांग्रेस के देंगे? आप बताइए। इसलिए उनको डर है, उनके अंदर, उनके पार्टी के अंदर, उनके अंदर खुद संस्कार नहीं है, इसलिए वो हार रहे हैं। और बिहार में भी यही नौमत आने वाला है, वो हारेंगे। भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से जीतेगी। हम लोग सभी कार्यकर्ता जश्न मनाएंगे। आप लोग जश्न मनाने की बात करें, तेजस्वी यादव जी डांस कर रहे हैं। वो डांस कर ही सकते हैं, डांस के अलावा उनके पास बचा क्या है भाई? जिसके पास जिनको कार्यकर्ता, जिन कार्यकर्ताओं में और जिस पार्टी के अंदर नियत नीति साफ होता है और उनका सत्यनिष्ठा से उनके काम के अंदर विश्वास होता है, उनको क्षमता रहता है, उनको दम होता है। वो तो जान ही रहे हैं, खोखला भाषण है उनका झूठा, तो डांस ही कर सकते हैं उनके पास, और क्या है? क्या डांस करना गलत है क्या? जो व्यक्ति अभी मंजिल बहुत दूर है और पहले से डांस करने लगे, कभी पागल बोलने लगे, कभी गाली देने लगे, तो इसको क्या बोलेंगे आप? तो अभी सपना छोड़ दे वो। और मैं तो उनको ये बोलता हूँ कि भाजपा के एक पार्षद कार्यकर्ता से वो अभी सीखें और भाजपा से राजनीति सीखें। वो प्रधानमंत्री का सपना अभी कई वर्षों उनको लगेंगे। देखिए दिल्ली में इस वक्त मौजूदगी है और बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी जी के मां के ऊपर अभद्र प्रकार के जो है उन पर टिप्पणी किया गया और गाली शब्द का प्रयोग किया गया, जिसके बाद से जनता में जो काफ़ी रोष है। और बता दें कि बिहार में पिछले दिन बीते दिन बंदी बुलाई गई थी। इसके लिए कि हम दिल्ली की जनता से बातचीत कर रहे थे और जानने की कोशिश कर रहे थे कि जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी के माँ के ऊपर दरभंगा के राहुल गांधी के मंच के ठीक नीचे जो है वहाँ पर जो है नारेबाजी की गई और गालीबाजी दी गई, जिसके लिए जनता क्या सोचते थे। जनता ने अपना प्रतिक्रिया बताया। आपका क्या प्रतिक्रिया, अपना प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बने रहे हमारे साथ, आप देख रहे हैं बूम भारत दिल्ली से।